हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम सेल जंक्शन के बारे में। तो लेक्चर नंबर 2 होने वाला होगा। आई होप आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा, क्या सेल फिजियोलॉजी वाला, है ना। पूरा बेसिक समझाया था मैंने आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल जंक्शंस। चलो, अब सेल जंक्शन है क्या। मैंने बोला आपसे यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है। ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। फॉर व्हाट पर्पस वो नहीं बोल रहा मैं, ये दोनों सेल आपस में कनेक्ट हो रहे हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम सेल जंक्शन या फिर इंट्रासेलुलर जंक्शन। या फिर यहाँ पे नीचे क्या हो गया आपकी, यहाँ मान लो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना नीचे। तो अगर ये वाला सेल यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, इससे कनेक्ट हो रहा है, एडजेसेंट सेल से नहीं, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन से, नीचे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से, है ना, तो उसे बोलेंगे हम मेम्ब्रेन जंक्शन। बट ये दोनों टर्म आपस में बहुत इंटरचेंजेबल यूज होती हैं। तो हमें समझ में आना चाहिए कि सेल जंक्शन क्या होते हैं, कि कनेक्शन बिटवीन द टू नेबरिंग सेल्स, या फिर कनेक्शन बिटवीन द सेल और उसके नीचे वाला प्रेजेंट क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मतलब सेल का सेल से कनेक्शन और सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से कनेक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, मोटा मोटा सेल जंक्शन। बाकी डिफरेंस होता है, ठीक है, दिखा हुआ है। अभी बहुत सारे मैंने सेल जंक्शन के नाम लिखे हुए हैं, इस तरीके से नहीं पढ़ना। अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर वापस लौट के आएंगे एक बार, ठीक है। चलो समझते हैं। अब हमारी बॉडी में जितने भी आपके सेल जंक्शन देखने मिल रहे हैं, उसको मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया। कैसे डिवाइड करा भाई, जब मैं कभी भी क्लासिफिकेशन करता हूँ कोई बेसिस होता है। अगर मैंने एक क्लास को डिवाइड किया कि जिन लोगों ने स्पेक्स लगा रखे हैं, नहीं लगा रखे, तो वो अलग अलग बैठ जाओ, तो बेसिस रहा स्पेक्स पहनना, है ना। तो ऐसे ही हर चीज़ क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ आपसे, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल जंक्शन मैंने 3 टाइप करा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, है ना, फंक्शन। तो पहला है ऑक्लूडिंग जंक्शन। ऑक्लूडिंग मतलब कि ये जंक्शन ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं सील कर दे रहा है। अभी हम इसको ढंग से डिटेल में पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे। कहीं ना कहीं ये बैरियर, एक बैरियर जैसा काम कर रहा है, बैरियर जैसा काम कर रहा है, ठीक है। अभी अभी जस्ट थोड़ा देर को यहाँ समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। जस्ट एक्ट एज लगा बैरियर, है ना। कम्युनिकेशन जंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करेगा, है ना, एक्सचेंज करेगा, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है, एक सेल से दूसरे सेल इंफॉर्मेशन जा रही है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। एक होते हैं आपके एंकरिंग जंक्शन। एंकरिंग जंक्शन में नाम से लिखा हुआ है क्या, ये हमारे पूरे सिस्टम को, पूरे टिश्यू को, जो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना है, उसको क्या देंगे, मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, है ना, मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। तो हमें समझ में आ गया कि हमारे जो सेल जंक्शन है उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, ऑक्लूडिंग जंक्शन, कम्युनिकेटिंग जंक्शन एंड एंकरिंग जंक्शन, ठीक है जी। चलो आ जाओ। तो ऑक्लूडिंग जंक्शन के अंदर अब बात करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑक्लूडिंग जंक्शन में कोई भी इंटरसेलुलर एक्सचेंज नहीं हो रहा है। मतलब कि ये मान लो एक सेल है, ये मानो एक सेल है, यहाँ पे है क्या है ये बताओ, ये है आपका ऑक्लूडिंग जंक्शन, जो कि होता है आपका टाइट जंक्शन। इनके बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होगा। पहली बात तो समझना, कोई भी आपके इंटरसेलुलर एक्सचेंज नहीं होगा यहाँ पे। ये एक्सचेंज के लिए क्या होते हैं, कम्युनिकेटिंग जंक्शन, ये एक्सचेंज के लिए नहीं है। क्या पर्पस है इनका, मैं समझाता हूँ आपको। देखो, सपोज करो ये तो आपके 2 सेल्स हैं, ये 2 सेल्स हैं और ये नीचे ब्लड वेसल है। और अभी के लिए मान लो हम जीआईटी में बात कर रहे हैं, तो ये ल्यूमन है। क्या है, ल्यूमन है। जहाँ पे आपने खाना वाना खाया है वहाँ पे ग्लूकोज है, जी फॉर ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का रास्ता क्या होता है जाने का, अगर मैं पूछूँ आपसे, ग्लूकोज यहाँ जाता है और फिर यहाँ से क्रॉस होके इधर जाएगा, ये रास्ता है ब्लड वेसल तक जाने का। बट क्या हुआ, अगर टाइट जंक्शन नहीं होंगे तो ग्लूकोज क्या करेगा, यहाँ से मूव कर जाएगा। अगर टाइट जंक्शन नहीं होंगे तो गलत बात है। जो रास्ता दिया गया है ना, एक इमेज थी यहाँ पे, यहाँ देखो, है ना, ये रास्ता क्या दिया गया था, ग्लूकोज यहाँ से सेल के अंदर से होते हुए जाए, पंप, है ना, SGLT2 देखा था, ठीक है। बट ग्लूकोज अगर टाइट जंक्शन नहीं होंगे तो ग्लूकोज इसके बीच से निकलेगा। तो ये ना हो सके कि कोई भी चीज़ बिटवीन द सेल्स में आ जा रही है, कोई भी आयंस आपके बीच से निकल रहे, जाना यहाँ से था बट वो निकल बीच से रहे हैं, वो गलत है। तो वो उसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या लगाए हैं, टाइट जंक्शन, कि ग्लूकोज बेटा यहाँ से नहीं जाओ, वापस जाओ, यहाँ से जाओ, अंदर से जाओ, फिर यहाँ जाओ, ये रास्ता नहीं है आपका। तो ध्यान रखना। तो ये आपका टाइट जंक्शन बिलोंग टू दिस कैटेगरी, ऑक्लूडिंग जंक्शन में आते हैं। और ये हमेशा एपिकल साइड पे होंगे। देखो, एपिकल साइड है और बेसोलेटरल, है ना। एपिकल यहाँ पे मिलेंगे, टॉप पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिलेंगे। नीचे फिर अडेरिंग जंक्शन वगैरह मिलेंगे, वो देखेंगे। चलो
अभी थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। तो ये तो मोटा मोटा मैंने बता दिया कि ये कहीं ना कहीं रास्ते को ऑक्लूड करेंगे, रास्ते को बैरियर के तरह जाम करेंगे, जिससे बीच में कोई घुस ना जाए। जैसे मैंने बोला आपसे, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम क्या है, इधर एक सेल है, समझ पा रहे हो, इधर एक सेल है और इधर एक सेल है। अब मैं पूरा तो बनाऊंगा नहीं, मैंने क्या बनाया है, यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है एक सेल नंबर 2 की, और यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है सेल नंबर 1 की। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बीच में आपका क्या है, आपका अभी देखेंगे, वो उसे बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, चलो। तो जो आपका टाइट जंक्शन है उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन है एक क्लॉडिन्स, ये आ गया आपका क्लॉडिन्स, और एक प्रोटीन है आपका ऑक्लूडिन्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉडिन ऑक्लूडिन्स। ये रास्ते को जाम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, 2 प्रोटीन मैंने मान लिया। ये कैसे हैं, मेरे मेम्ब्रेन में धसे हुए हैं, एक सेल नंबर 1 की, एक सेल नंबर 2 की। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल नंबर 1 सेल नंबर 2। मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया गाइज, मैंने क्या बनाया, एक सेल ये है, एक सेल ये है, इस हिस्से को मैंने जूम करके यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, चलो मैं रफ कर रहा हूँ, इतना समझ में आता होगा मुझे पता है। अब और क्या है, और प्रोटीन है क्या, हाँ बिल्कुल प्रोटीन है। यहाँ पे लगे हुए हैं आपके साइटोस्टोलिक, मतलब एकदम साइटोप्लाज्म स्टार्ट जहाँ हो रहा है उस टाइम पे यहाँ पे लगे हुए हैं क्या, जोना ऑक्लूडेंस, जो कि ZO1 ZO2 ZO3 होते हैं। फिर वहाँ से लगे हुए हैं क्या, ये एक्टिन फिलामेंट, क्या लगे हैं, एक्टिन फिलामेंट, जो साइटोप्लाज्म में जा रहे हैं। तो आपके कोई ना कोई टाइट जंक्शन इन 30 चीज से मिलकर बना है। एक जो मेम्ब्रेन में धसे हुए प्रोटीन कौन कौन से बताओ, क्लॉडिन्स ऑक्लूडिन्स। ठीक है, और क्या है, साइटोस्टोलिक प्रोटीन क्या है, जोना ऑक्लूडिन, और इंट्रासाइटोसोलिक प्रोटीन क्या है, एक्टिन फिलामेंट। तो ये डायग्राम आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, डायग्राम से याद करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है जी, चलो समझ में आता है। अब मेरी बात समझना, तो ये हो गया काम। अब मेन बात इनके फंक्शन ऑफ टाइट जंक्शन। तो देखो कहीं ना कहीं ये एक सेल दूसरे सेल को पकड़ रहे हैं, इतने कमज़ोर होते हैं, ये कमज़ोर होते हैं, ये ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं, नहीं, बट थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं टिश्यू को, है ना, थोड़ा बहुत दे रहे हैं, इतने स्ट्रांग नहीं होते ये। ठीक है, और क्या है, ये सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है। देखो मैंने क्या बोला आपसे, अब मैंने क्या बोला था बताओ आपसे, कि ये एक सेकेंड रफ कर दूँ, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था आपसे कि यहाँ से ग्लूकोज है, यहाँ पानी है, यहाँ छोटे मोटे आयंस हैं, वो यहाँ से क्रॉस नहीं करेंगे, बट मोस्ट केसेस में, मोस्ट जगह जहाँ जहाँ टाइट जंक्शन होता है, पानी वगैरह क्रॉस कर जाता है, आयन छोटे वाले क्रॉस कर जाते हैं। हाँ, बड़े बड़े प्रोटीन ग्लूकोज वगैरह वो क्रॉस नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या। तो हल्का सा मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, अलाउ स्मॉल आयन एंड वाटर इन सम टिश्यूज। अभी हम देखेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर में तो बिल्कुल क्रॉस नहीं होगा, वो टिपिकल टाइट जंक्शन है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन है कि छोटे मोटे आयंस और पानी यहाँ से क्रॉस कर जाएगा। यहाँ पे एक टर्म आ रही है, यहाँ देख पा रहे हो आप, अगर आप इस इमेज को देखो, मैंने बहुत जूम कर दिया, देखो इसको पूरा रफ करते हैं पहले, इस इमेज को ऑब्जर्व करते हैं यार बैठ के थोड़ा सा, है ना। देखो 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 देखो, है ना, देखो ये क्या है आपका एपिकल साइट, यहाँ पे येलो येलो क्या है, ये येलो येलो क्या है, टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन कहाँ होते हैं, एपिकल साइट पे, ठीक है। ये क्या है आपका बेसल मेम्ब्रेन नीचे ना, ठीक है, ये लेटरल साइड हो गई। अब अगर कोई मूवमेंट, एक मॉलिक्यूल मेरा यहाँ जाता है सेल के अंदर होते हुए फिर क्रॉस करता है, तो उसे बोलते हैं ट्रांस सेलुलर रूट, जो कि नॉर्मली हो रहा है। और अगर कोई क्या नाम है टाइट जंक्शन से होते हुए ऐसे क्रॉस करता है, मतलब 2 सेलों के बीच से क्रॉस करता है, मतलब 2 सेलों के मेम्ब्रेन के बीच से क्रॉस करता है, मतलब कि ट्रांस मेम्ब्रेन स्पेस से क्रॉस करता है, तो उसे बोलते हैं हम पैरासेलुलर रूट। तो कहीं कहीं पे टाइट जंक्शन हल्का फुल्का रिलैक्सेशन देता है कि छोटे मोटे आयंस और पानी वगैरह क्रॉस कर जाओ, ठीक है। एक और दिखाता है फेंसिंग फंक्शन। देखो इसका मतलब क्या है कि देखो हमें पता है कि हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में पढ़ा था कि प्रोटीन तो फ्लो करते हैं लिपिड में, क्योंकि लिपिड फ्लूइड होता है ना, लिपिड के बाइलेयर मेम्ब्रेन में। तो अगर यहाँ पे मान लो एक रिसेप्टर है, SGLT रिसेप्टर है, यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर है ना, SGLT2, ठीक है, ये रिसेप्टर है, प्रोटीन है ना, रिसेप्टर है। अगर यहाँ पे टाइट जंक्शन नहीं होंगे ना, तो ये फ्लो करते 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 करते, मान लो होना इसको इस तरफ था, लेकिन फ्लो करते 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 वो इस साइड आ गया, अरे कितना खराब काम हो गया, पोलरिटी खराब हो गई, एक रिसेप्टर को वहाँ होना था इधर हो गया। तो अब टाइट जंक्शन क्या करेंगे भैया, टाइट जंक्शन बोलेंगे हम यहाँ बैठे हैं, देखो हम बैठे हैं, हम इधर नहीं आने देंगे तुमको, तुम फ्लो करना है उधर ही घूमते रहो, इधर नहीं आओगे। तो इट लाइक अ फेंसिंग, फेंस समझते हो कि फेंसिंग कर दी कि इस साइड वाले इस साइड रहो, इस साइड वाले इस साइड रहो, ठीक है। प्रिवेंट लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया।
मैं समझा रहा हूँ आराम से, और जिस वजह से उसकी जो सेल की पोलरिटी है वो मेंटेन रहती है, जिस तरफ वाले रिसेप्टर उस तरफ है, इस वाले रिसेप्टर इस तरफ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, एक आता है ब्लड ब्रेन बैरियर। वहाँ पे भाई मैंने बोल रहा यहाँ पे कि छोटे मोटे आयंस और पानी मूव कर जाता है, यहाँ पे टाइट जंक्शन से, यहाँ पे मूव नहीं करेगा, यहाँ मूव नहीं करेगा। अगर यहाँ मैं बोलूँ आपसे, ये आपका ब्लड वेसल है ना, ये आपके एंडोथीलियल सेल्स हैं, ये आपका ब्लू बेसल मेम्ब्रेन हो गया, है ना, और ये आपका एस्ट्रोसाइट हो गया। तो यहाँ से यहाँ मान लो ग्लूकोज है, यहाँ मान लो प्रोटीन है, यहाँ मान लो पानी है, वो कोई भी टाइट जंक्शन से क्रॉस नहीं करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा अलाउ कर देंगे तो इन्फेक्शन कहाँ पहुँच जाएगा, ब्रेन तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइट जंक्शन बोलते हैं, हम कोई भी गैप नहीं देंगे, हम कोई रिलैक्सेशन नहीं देंगे। नो पैरासेलुलर मूवमेंट। व्हाट इज पैरासेलुलर मूवमेंट? द मूवमेंट जो कि आपका यहाँ से हो रही है, क्या नाम है, टाइट जंक्शन के थ्रू हो रही है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपसे GIT में स्टमक हो गया, स्टमक में यहाँ पे HCl है ना, ये HCl यहाँ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं जा पाता? बिकॉज ऑफ टाइट जंक्शन। दो सेल्स के बीच में जा सकता है ना, जगह होती है, क्यों नहीं जा पा रहा? बिकॉज ऑफ टाइट जंक्शन। ठीक है, जो H पाइलोरी होता है, पेप्टिक अल्सर कर देता है, वो क्यों कर पा रहा है? बिकॉज कहीं ना कहीं वो टाइट जंक्शन को ही खत्म कर दे रहा है। अगर टाइट जंक्शन खत्म हो गए तो मान लो एक ये सेल है और एक ये सेल है, इनके बीच में HCl आ रहा है तो डैमेज करेगा फिर। ठीक है, चलो अब आ जाओ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, किडनी के अंदर जो PCT होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, वहाँ के जो टाइट जंक्शन है ना, वो बहुत लीकी होते हैं। अभी तक हम बोले थे टाइट जंक्शन इज अ बैरियर, कुछ को क्रॉस नहीं होने देगा, थोड़ा बहुत क्रॉस होने देगा, बट यहाँ पे लीकी होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो क्लोरीन 2 है इसकी वजह से। बाकी इसकी इंपॉर्टेंस इतनी सी है क्योंकि वहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट में रीएब्जॉर्प्शन करना होता है। इसका एक सिंपल सा रीज़न है, वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा करना। PCT में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ा भी होगा यार आप लोगों ने, है ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट खत्म हो गया हमारा ऑक्लूजन में क्या पड़ा, टाइट जंक्शन। ठीक है, अब आते हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शन। यहाँ पे क्या होगा, क्या फंक्शन इनका, कम्युनिकेशन करने का। दो नेबरिंग सेल आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, दो एडजेसेंट सेल आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, है ना। चलो यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेलुलर एक्सचेंज। इस सेल से इस सेल में, इस सेल से इस सेल में कुछ जाएगा, बिना बाहर जाए, बिना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाए, एक सेल से एक से अंदर चला गया। ठीक है, इसमें आता है गैप जंक्शन, केमिकल साइनेप्स, जो हम पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना, वहाँ पे देखेंगे नर्व मसल फिजियोलॉजी में, केमिकल साइनेप्स, यहाँ बात ही नहीं करेंगे इसकी। अभी गैप जंक्शन देखो होता क्या है गैप जंक्शन, नेक्सस है ना। मैंने बोला ये एक सेल 1 है इधर, ये एक सेल 2 है इधर। तो सेल 1 और सेल 2 तो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मेम्ब्रेन हल्की सी पास आ जाती है। देख लो आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल 1 की और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल 2 की हल्की सी पास आ गई हैं। वहाँ पे एक जंक्शन बनता है ना, एक प्रोटीन आता है और वो प्रोटीन दोनों को अटैच कर देता है, तो ये बना पर गैप जंक्शन। तो मैंने क्या बोला, इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा सा कम हो जाता है वहाँ पे, जहाँ पे गैप जंक्शन होता है वहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है। अब ये बीच में ये क्या है, ये ऑरेंज क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दिस, है ना, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये आपका प्रोटीन है। क्या प्रोटीन होता है? अब देखो यहाँ पर होता है, मैंने बोला एक सेल ये है और एक सेल ये है। ठीक है, अभी इमेज दिखा दूंगा, पहले समझ लो। तो सेल नंबर 1 में क्या होंगे, 6 कोनेक्सिन होंगे, प्रोटीन है ये, है ना, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 कोनेक्सिन मिलके बनाते हैं एक क्या बना, ये एक कोनेक्सॉन। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे भी लिखो, 6 कोनेक्सिन मिले, 3 4 5 6, तो क्या बन गया, एक कोनेक्सॉन। और जब दोनों कोनेक्सॉन मिले तो पूरा क्या बन गया आपस में, ये पूरा बन गया गैप जंक्शन। ठीक है, गैप जंक्शन, जैसे आप इस इमेज को देख पा रहे हो, थोड़ा सा बड़ा कर दो इसको, देखो यहाँ पे नीचे वाला सेल है और एक ऊपर वाला सेल है, आप देख पा रहे हो, बीच में स्पेस कम हो गया। यहाँ देखो स्पेस कितना है, मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस कम हो गया। ठीक है, अगर मैं एक सेल की बात करूँ, यहाँ पे मुझे 6 क्या मिल रहे हैं, कोनेक्सिन मिल रहे हैं, और एक 6 कोनेक्सिन से क्या बना है, कोनेक्सॉन बना। ये तो एक सेल की बात हुई, ऐसे नीचे भी होगा। तो दो कोनेक्सॉन जब मिलते हैं तो क्या बनता है, गैप जंक्शन बनता है। देखो मैंने कितना आराम से बताया, एंड इतना ही है यार, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी, आ जाओ। अब गैप जंक्शन ऐसा नहीं हमेशा ओपन रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, जैसे कि क्लोज कब रहेंगे, जब इंटरसेलुलर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो क्लोज हो जाएंगे, है ना। बाकी pH वगैरह से फर्क पड़ता है, बट मेनली कैल्शियम। आ जाओ, फंक्शन, वही बात, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है,
गैप जंक्शन के थ्रू ना आप देखोगे हार्ट में, अगर मैं एग्जांपल लूँ हार्ट का, हार्ट में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एकदम से सिंक्रोनाइज वे में होता है। आर्टरी सारे कॉन्ट्रैक्ट, आर्ट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सब क्यों हो पा रहा है? बिकॉज इन्फॉर्मेशन गैप जंक्शन के थ्रू। भाई देखो, अगर आपको पता हो, है ना, आपका जो क्या नाम है, सैम आपने सुना है क्या, है ना, यहाँ पे आपका कहना एक्शन पोटेंशियल बनता है नोड, ठीक है, तो वहाँ से बना, लेकिन सारे सारी जगह कैसे पहुँच गया? बाय आपका गैप जंक्शन। बाय कैसा? आपका गैप जंक्शन। तो एक्शन पोटेंशियल को भी स्प्रेड करने, हर सेल तक हमारी बात पहुँच जाए, तो वही गैप जंक्शन के थ्रू हो रहा है। लास्ट फॉर्म एंकरिंग, ये सिंपल सा है, ये आपका मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। भाई अभी मैंने देखा ये तो कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है, ऑक्लूडिंग वाला कहीं ना कहीं एक्ट एज अ बैरियर एक्ट कर रहा है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं मैकेनिकल सपोर्ट, भाई मेरा स्किन हो गया, कुछ भी हो गया, वो दिन भर में कितना स्ट्रेस फील करता है ना, तो उसको कैसे सपोर्ट दिया जाए कि वो अटैच रहे, ना केवल आपस में, आपस के सेल्स में, बल्कि नीचे जो मेम्ब्रेन है उससे भी, तो आपस में भी सेल अटैच रहे, और जो जिससे नीचे मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उससे भी अटैच रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, दे होल्ड सेल टुगेदर और अटैच सेल टू द ECM, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एंड गिव स्ट्रेंथ टू द टिश्यूज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पूरे टिश्यू की जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहे, और ये क्यों मेंटेन रहती है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ एंकरिंग जंक्शंस, है ना। अब एंकरिंग जंक्शन, अब हम कैसे करें, मेरी बात समझना। अगर आप लोगों ने मेरे से लास्ट लेक्चर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था साइटोस्केलेटन, ये देखो पढ़ाया था साइटोस्केलेटन, कि ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे सेल को, आपका नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे दो नाम बोले थे मैंने, एक मैंने बोला था क्या, इंटरमीडिएट फिलामेंट, है ना, केरेटिन, और एक माइक्रो फिलामेंट के अंदर मैंने एक्टिन। तो मैं इनकी बात कहीं ना कहीं करने वाला हूँ। तो हमारे सेल्स के पास एक क्या होते हैं, एक्टिन होते हैं, और एक आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं, ठीक है। चलो कहाँ पे थे, हाँ ये रहे, देखो समझाता हूँ। मैंने बोला आपसे ये एक सेल है और ये एक सेल है, इनके बीच में मुझे मैकेनिकल सपोर्ट बनाना है। तो एक रास्ता ये हो सकता है, एक रास्ता गाइस ये हो सकता है कि यहाँ का जो एक्टिन फिलामेंट है और यहाँ का जो एक्टिन फिलामेंट है, इनको आपस में बांध दो, रस्सी पकड़ के बांध दिया, ठीक है। या फिर यहाँ का जो आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट है और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इनको रस्सी लेके बांध दो, हो सकता है, ठीक है। ये तो आपस में हो गया। एक तरीका ये है कि यहाँ का एक्टिन जाके बांध दो कहाँ पे, बाहर की मैट्रिक्स में, या फिर यहाँ का इंटरमीडिएट बांध दो बाहर की मैट्रिक्स में। समझ में आ रहा है? मतलब कुछ नहीं होने वाला, आपका साइटोस्केलेटन का इस्तेमाल करके हम सेल को जोड़ेंगे, और साइटोस्केलेटन दो इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से, या तो मैं इस्तेमाल करूँगा एक्टिन फिलामेंट सेल को जोड़ने में, या फिर नीचे जोड़ने में, या फिर इस्तेमाल करूँगा मैं इंटरमीडिएट फिलामेंट लाइक क्रिएटिन, ठीक है। चलो, तो अभी मैं इस्तेमाल करता हूँ, पहले बात करता हूँ मैं एक्टिन फिलामेंट को मैं जोड़ रहा हूँ, सॉरी सेल्स को मैं जोड़ रहा हूँ बाय यूजिंग एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। तो दो तरीके जोड़ूंगा, दो जोड़ना है मुझे, एक सेल को सेल से जोड़ना है और एक सेल को नीचे वाली मेम्ब्रेन से जोड़ना है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहला है यहाँ पे क्या, एडेरेंस जंक्शन, तो ये करेगा सेल को सेल से जोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्टिन आएगा, यहाँ से भी एक्टिन आएगा, बीच में प्रोटीन है, इसका नाम है कैडेरिन, बीच में एक प्रोटीन है जिसका नाम है कैडेरिन, उसने ने जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, कनेक्ट एक्टिन को एक्टिन से ऑफ द एडजेसेंट सेल, उस सेल का एक्टिन दोनों को जोड़ दिया, किससे, आपको जोड़ दिया कैडेरिन से, ठीक है। तो पूरा एक बेल्ट बनी यहाँ पे, आप देख पा रहे हो कि ये आपका एक्टिन है इस सेल का, और इस वाले सेल का एक्टिन ये है, बीच में ये जोड़ दिया, ठीक है। तो ये पूरा बेल्ट बनी है, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसे हम, एडरेंस बेल्ट, जोनुला एडरेंस, ठीक है। चलो, आप देखोगे यही चीज़ कहाँ प्रेजेंट होती है, आप देखोगे इंटरकैलेटेड डिस्क, कार्डियक मसल्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको, डी करो यार इसको, है ना, कार्डियक मसल्स, ठीक है। चलो वहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने बोला कि हम इस्तेमाल करेंगे एक्टिन का, लेकिन बस सेल को नहीं जोड़ेंगे, सेल को जोड़ेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे से। तो यहाँ पे मैंने एक्टिन लिया सेल का और जाके अटैच कर दिया एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, लेकिन प्रोटीन यूज़ करूँगा कि यहाँ पे इंटीग्रिन्स, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, अगर मैं किसी सेल को जोड़ रहा हूँ तो प्रोटीन यूज़ हो रहा है कैडेरिन्स, अगर मैं सेल को जोड़ रहा हूँ नीचे वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन से तो प्रोटीन यूज़ हो रहा है इंटीग्रिन्स, ठीक है।
तो यहाँ वाला पेज में मैं कौन सा वाला माइक्रो मतलब फिलामेंट मतलब साइटोस्केलेटन यूज़ कर रहा हूँ, एक्टिन, और इस वाले पेज में मैं कौन सा यूज़ करूँगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट लाइक क्रिएटिन, ठीक है चलो। तो यहाँ पे पहला है डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम में क्या हो रहा है कि एक सेल का क्रिएटिन दूसरे सेल का क्रिएटिन को मैंने जोड़ दिया। अब जब मैं सेल और सेल को जोड़ता हूँ तो कौन सा वाला प्रोटीन यूज होता है बताओ, कैडेरिन्स। लाइक यहाँ पे भी हुआ था कैडेरिन्स, बट डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ मैं एक्टिन को जोड़ रहा था, यहाँ पे मैं क्रिएटिन को जोड़ रहा हूँ। ठीक है जी, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन एडिशन है, ये है इतना मोटा हो जाएगा कि स्पॉट लाइक अपीयरेंस देखने मिलेगी। ठीक है चलो, हेमिडेस्मोसोम मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे क्या एक सेल है और नीचे क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और ये क्या है आपका, यहाँ से आया एक डेस्मो मतलब क्रिएटिन और जाके अटैच हो गया बाय इंटीग्रिन्स, है ना, इंटीग्रिन बीच में आया। तो ये आधा डेस्मोसोम जैसा है ना। अगर पूरा कब होता है, पूरा जब होता है जब एक सेल और होता, एक डेस्मोसोम यहाँ से एक डेस्मोसोम यहाँ से, तो फुल होता, तो वो तो ये होता है। लेकिन आधा है तो अरे ठीक है, समझ में आ गया ना यार। बता देना दो हिस्से, देखो मैंने फिर बोला आपसे, हेमिडेस्मोसोम कहाँ यूज़ हो रहे हैं, हम एक सेल को उसके नीचे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे जब हम बोलेंगे इंटीग्रिन यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जोड़ा था बट एक्टिन का इस्तेमाल करके, तो मैंने इंटीग्रिन इस्तेमाल किया था। और कैडेरिन में कहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जब मैं सेल को सेल से जोड़ रहा हूँ। आई होप इट मेक सेंस। ठीक है चलो, इतना ही जानना था हमें। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल जंक्शन। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल। अब इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और फिर आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है चलो, थैंक यू, बाय।